अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिगरेटिव डिवाइस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने आयरनी के बारे में डिस्कस किया था कि आयरनी क्या है, उसकी टाइप्स, वो भी हमने डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेमली, व्हाट इज़ मेटाफर, एंड देन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ भी जो है मेटाफर और सिमिली में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिमिली को डिस्कस करेंगे कि सिमिली क्या होता है। सिमिली को उर्दू में तशबीह भी कहते हैं। अच्छा, सिमिली की डिफिनीशन को आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, लेकिन सिमिली की आसान डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो ये कंपैरिजन होता है, मुआवजना होता है टू डिफरेंट थिंग का। सिमिलर थिंग कहीं टू डिफरेंट थिंग का ये मुआवजना होता है, कंपैरिजन होता है। एंड इसके लिए, इस मुआवजे के लिए, इस कंपैरिजन के लिए कि हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, या तो हम लाइक यूज़ करते हैं और या एज यूज़ करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इसके लिए हम सो भी यूज़ करते हैं, देन भी यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज़ एज एंड लाइक फॉर द कंपैरिजन व्हेन वी यूजिंग सैमली। अच्छा, तो सिमिली के लिए अब दो चीज़ें जो जो हमने बात की कि इसके लिए टू डिफरेंट थिंग का होना ज़रूरी है। टू डिफरेंट थिंग फॉर एग्जांपल, लेकिन उनमें से एक ऐसी क्वालिटी होगी जो दूसरे थिंग में वो पाई जाती होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह लें कि उसके बाल दूध जैसे सफ़ेद है, तो मतलब दूध की क्वालिटी होती है वो सफ़ेद, लेकिन उस शख्स के बाल भी सफ़ेद है, तो ये उस शख्स में वो सफ़ेद बाल दूध की तरह है। या आप दूसरी एग्जांपल ले लें कि ही रन एज फास्ट एज लाइटनिंग, वो मतलब बिजली की तरह तेज़ दौड़ा। तो इसमें बिजली चूंकि तेज़ होती है और वो भी तेज़ दौड़ा, तो इसलिए बिजली की क्वालिटी को हमने उसके तेज़ दौड़ने से कंपेयर किया। अब ये पर्पस जो नेक्स्ट दिया गया है, तो ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि इसका पर्पस यही होता है कि हम डिस्क्राइब थिंग बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग विद अनदर थिंग। एक थिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरे थिंग के साथ, ताकि वो हम उसको हम अंडरस्टैंड कर सके। बेसिकली अगर आप ये देखें कि सिमिली उस जगह भी यूज़ होती जब आपको एक चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब जब छोटे बच्चे होते हैं, आप उनकी लैंग्वेज को देखें तो वो सिमिली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो बाहर गए और उन्होंने कुछ बड़ा सा एनिमल देखा, और उन्होंने सिर्फ यही देखा होगा कि हमारे घर में सिर्फ कौ है, गाय है, तो वो ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एलिफेंट देखा, पार्क गए थे, जू गए थे, या उन्होंने ज़राफ़ा देखा, या ऊंट देखा, तो वो ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अम्मी वहाँ पर गाय जैसा बड़ा एनिमल था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो उस गाय की निस्बत से, कंपैरिजन से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो बड़ा था गाय जैसा। तो ये पर्पस होता है सिमिली का। एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द कंपैरिजन विद अनदर थिंग। अब ये कहते हैं कि विविड एंड एम्फेटिक। अब सिमिली हमें एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें, क्लियर का मतलब ये है कि अगर आप किसी से कह लें कि द स्टार आर शाइनिंग लाइक डायमंड्स, तो आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर आया होगा कि जिस तरह डायमंड सफ़ेद है, खूबसूरत है, इसी तरह आज स्टार भी आसमान पर चमक रहे हैं। एंड देन बेसिकली जब हम सिमिली यूज़ करते हैं, तो इसमें हम एलिमेंट ऑफ एग्जेजरेशन एंड हाइपरबले इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह के हमने एग्जांपल दिया, एग्जेजरेशन का, हाइपरबले का मतलब है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। अगर हम इस एग्जांपल को देख लें कि ही रन एज फास्ट एज लाइटनिंग, तो यहाँ पर जो ऑथर है या जो सेंटेंस लिखने वाला है, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो बिजली की तरह तेज़ दौड़ा। मतलब बिजली की स्पीड से तो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो बिजली की स्पीड से दौड़े, लेकिन मतलब ये होता है कि वो तेज़ दौड़ा।
बिजली की स्पीड की तरह तेज़ तो नहीं दौड़ा, लेकिन वो हमें क्लियरिफाई करता है, एक पिक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं कि वो तेज़ दौड़ा, लेकिन बिजली की तरह। अब यहाँ पर ये जो बिजली है ना, ये एग्जैजरेशन है, एक हाइपरबले है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटाफर के मेटाफर क्या है। अच्छा, मेटाफर की डिफिनीशन इस तरह के इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन विच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। तो ये डिफिनीशन, इस डिफिनीशन के मुताबिक एक वर्ड या फ्रेज होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट या एक्शन पर, जो कि लिटरली तौर पर तो वो उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझाएंगे कि किस तरह। अगर आप इस डिफिनीशन के पहला पार्ट देख ले, अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ड या फ्रेज है, क्या हो गया, तो आप ये देख ले कि ही एज एन एलिफेंट, वो एलिफेंट है, या ही एज अ लायन, वो एक शेर है। अब शेर का मतलब क्या है कि वो मतलब बहादुर है, तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें वर्ड या फ्रेज हो गया शेर, लाइन हो गया, इसमें वर्ड या फ्रेज, इसको हमने अप्लाई किया ही पर, या फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें अली पर कि अली इज़ अ लाइन। तो अली तो लाइन नहीं हो सकता लिटरली, लेकिन उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर हम उसे ये लाइन अप्लाई करते हैं और उसको उससे कंपेयर करते हैं। अब अच्छा, इसकी दूसरी डिफिनीशन ये है मेटाफर की, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग बाय स्पीकिंग ऑफ वन इन टर्म ऑफ अदर। इसमें हम दो चीज़ों को, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करते, जिस तरह कि हम सिमिली में दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करते थे, इसमें भी हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और स्पीकिंग ऑफ वन इन टर्म ऑफ अदर, एक की खसूसियत को दूसरे को एट्रीब्यूट हम करते हैं। एक में जो क्वालिटीज़ होती है दूसरे दूसरे में भी वो क्वालिटीज़ हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। लेकिन सिमिली और इसमें फ़र्क है कि सिमिली में एज और लाइक का वर्ड जो है वो यूज़ होते थे, और इसमें एज और लाइक का वर्ड, विदाउट दिस वर्ड हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि वन थिंग इज़ अनदर थिंग, ही इज़ अ लाइन, ये एक मेटाफर हो गया। और आप ये कह लें कि ही इज़ लाइक अ लाइन, तो ये एक सिमिली हो गई। अच्छा, ये तो हो गई। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है मेटाफर और सिमिली में। तो सबसे पहले जो डिफरेंसेस है मेटाफर और सिमिली में वो ये है कि ये दोनों तो कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट मेटाफर में हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं करते, जबकि सिमिली में हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि सिमिली में हम एक्सप्लिसिट मीनिंग देते हैं, या सिमिली हमें एक एक्सप्लिसिट मीनिंग देता है। अब एक्सप्लिसिट का मतलब यह है कि ये बहुत ही वाज़े होता है, कुलमकुला होता है। वो किस तरह कि आप देख ले कि ही इज़ ब्रेव एज लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। तो ये हमें समझ आ गया कि शेर की जो बहादुरी की क्वालिटी है वो उसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह ले कि अली में है। ही आप दूसरी सेंटेंस है कि सायरा इज़ क्लेवर एज फॉक्स, सायरा लुमड़ी की तरह होशियार है। तो हमें ये पता चल गया कि लुमड़ी की जो होशियारी की क्वालिटी है वो सायरा में है। अब इसकी जगह अगर हम ये कह ले, मेटाफर को देख ले, तो वो होता है इम्प्लिसिट मीनिंग। उसकी जो मीनिंग होती है वो मुज़मन होती है, वो एक कुलमकुला वाज़ेह नहीं होती। वो आप ये कह ले कि अली एज़ अ लाइन, तो वहाँ पर सिमिली में तो हमने कहते कि अली एज़ ब्रेव एज़ अ लाइन, अली लाइन की तरह बहादुर है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि अली इज़ अ लाइन, तो एक वेगनेस क्रिएट होता है कि आया फॉर एग्जांपल अली की लाइन की कौन सी क्वालिटी की बुनियाद पर हम अली को लाइन करा देते कि या वो स्ट्रॉन्ग है, या वो रनिंग फास्ट करता है, या वो ब्रेव है। ये हो गया। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल को देख लें तो ये भी कह सकते हैं कि द पिज़्ज़ा इज़ एज हॉट एज अ फायर, पिज़्ज़ा इज़ हॉट लाइक अ फायर, पिज़्ज़ा फायर की तरह गर्म है। एंड देन हम और फिर हम मेटाफर में कहते हैं कि द पिज़्ज़ा इज़ फायर, पिज़्ज़ा फायर है मतलब गर्म है। इस तरह जो एग्ज़ाम्पल है आप इसे देख लें।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।